उसी समय एक कछुआ राम जी के पैर को स्पर्श करने के लिए आया, पर लक्ष्मण जी फुफकार करके डांट करके उस कछुए को भगा दिए। बार बार वो कछुआ राम जी के पैर को छूना चाहता था, विष्णु भगवान के पैर को, लेकिन लक्ष्मण जी डांट के भगा देते थे। आज वही कछुआ केवट बना है, वही विष्णु राम है, वही शेषनाग लक्ष्मण है। तो इसी बात को केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। जिस समय मैं आपके पांव छूना चाहा, शेषनाग लक्ष्मण जी मुझे वंचित कर दिए, पर आज मुझे आपके पैर धोने से कोई वंचित नहीं कर पाएगा। हे ठाकुर जी, इसलिए मैं आपके पांव को धो करके ही नाव पे बैठाऊंगा। ये मर्म ठीक बा हो? फिर से सुना, राम जी का मर्म है क्या? राम जी का एक स्वरूप है, मन मुस्काए भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। राम जी आनंद के स्वरूप है, सच्चिदानंद। हमेशा राम जी के मुखमंडल पे प्रसन्नता रहता है। खूब बढ़िया से सुनिएगा, इस बात को केवट जानता है कि राम जी का मर्म क्या है, कि हमेशा मुखमंडल पे आनंद की आभा हो। हमेशा राम जी प्रसन्न रहते हैं। पर जब राम जी अयोध्या छोड़ करके वन के लिए चले हैं, तो अयोध्या को याद कर करके, माता पिता को याद करके, अयोध्या वासियों को याद करके राम जी के आंखों में झरझर झरझर आंसू बहे थे, और वे आंसू अभी तक गाल पे लगे हुए थे। वे आंसू राम जी के गाल पे सूख गए थे। तो केवट ने मन में विचार किया कि मैं क्या इतना अभागा हूं कि राम जी मेरे दरवाजे पे रोते हुए आए और मेरे दरवाजे से रोते हुए जाएंगे। ये राम जी का असली रूप नहीं है, राम जी का वास्तविक स्वरूप नहीं है रोना, आंख से आंसू बहाना। राम जी का वास्तविक स्वरूप है आनंद स्वरूप, और जब तक मैं राम जी को यहाँ आनंद स्वरूप में नहीं दर्शन कर लूंगा, तब तक मैं राम जी को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इसी बात को केवट कहता है कि आपके मर्म को मैं जानता हूं। ये बात है। और राम जी की प्रसन्नता के लिए, राम जी को आनंद स्वरूप में देखने के लिए ही केवट ने अपने प्रेम को प्रदर्शन किया है, प्रेम को प्रदर्शित किया, प्रकट किया। चरण कमल रज कहूं सब कहीं, मानुष करनी मोरी कछुआ है। हे ठाकुर जी, आपके चरण में जो धूल है वो कोई जड़ी बूटी है। हमारी नैया स्त्री बन जाएगी तो मैं अपने घर वाली को क्या जवाब दूंगा, अपने पत्नी को क्या कहूँगा। झगड़ा होने लगेगा, वो कहेगी कि हमारे जगह पे ये दूसरा कौन सा स्त्री आप लाए। सुनो, अब झगड़ा यहाँ आ गया कि राम जी के पैर धोने का। तो पहले राम जी मना किए, लक्ष्मण जी मना किए, सकुचा रहे हैं राम जी कि कैसे पैर धुलाएं भैया। तो केवट कहा ना, कोई बात नहीं, यदि आप पैर धुलाना नहीं चाहते हैं तो एक घाट से तनिक दूर, थोड़ी दूर पे एक और घाट है, वहाँ कमर भर बस जल है, वहीं से आप हेल करके गंगा जी में पार चले जाइए और डरिएगा मत। हम भी नाव लेकर के आपके साथ साथ रहेंगे, और जब आप डूबने लगेंगे ना तो आपको मैं नैया पे बैठा लूंगा।
उस समय अगर हमारा नाव स्त्री बन जाएगी ना, तो हमार घर वाली जब झगड़ा करी कि दूसर स्त्री कहाँ से लाए, तो हम बता देंगे कि हम जानबूझ के राम जी को नाव पे नहीं बैठाए थे, ये डूब रहे थे तब बैठाए थे, तो इसमें हमारा दोष ना हो। और जानबूझ के बैठाएंगे तो ये ठीक ना हो। तो यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलो जल थाह देखाई हो जो, पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझाई हो जो, तुलसी अवलंबु न और कछु, लरिका के ही भांति जी आई हो जो। हे राम जी, हमारे घर बच्चे हैं, परिवार है, अपने परिवार का पालन पोषण, लड़कों का पालन पोषण ये नाव चला करके नाव की मजदूरी से ही करता हूँ। ये नाव स्त्री बन जाएगी तो परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? हाँ, बरुमारी मोही बिना पग धोए, हवनाथन नाव चढ़ाई हो जो। भले लक्ष्मण जी मुझे मारे बाण से, पर बिना राम जी आपके पांव धोवे मैं नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। तो राम जी का विचार बन गया। सुना हो, राम जी के विचार बन गए कि पांव धुलाना। जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसी दासनाथ, कृपाल पार उतारी हो। भले लक्ष्मण जी मुझे मार दे बाणों से, पर मैं बिना पांव धोए आपका नाव पे नहीं बैठाऊंगा। और हाँ, तो केवट कहता है कि रावर दोषन पायन को, आपके पैर में कोई दोष नहीं है। दोष कहाँ है? आपके चरणों में लगी हुई धूली में। हम आपके पांव धोएंगे और आप पैदल चल के नाव में बैठेंगे, तो फिर आपके पांव में धूल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो मानुष करनी मूरी कछु अहि, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं। आपके चरण कमलों में लगी हुई धूल है जो मनुष्य बनाने की औषधि है। तो इसलिए हे सरकार, आपके पैर धो के तुरंत गोद में उठा लूंगा और हृदय से लगा के नाव पे बैठा दूंगा। देखो, ये है भक्त की भावना। रावर दोषन पायन को, पग धोरी को भोरी प्रभाव महा है। हमर नैया पत्थर से कड़ेर नहीं न बाहो। जनकपुर में जिस पत्थर को आप स्त्री बनाए, वो पत्थर से तो हमार नाय कमजोरे न बा, और वो कहिए से जल में बा। बहुत दिनों से जल में रहते रहते हमार नाव तो और कमजोर हो गए हो। पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल होए जल खाई रहा है। तो यही से हे ठाकुर जी, पावन पाय पखारी के नाव, पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु हो तू कहा है। जल्दी बोलिए सरकार, क्या राउर आदेश है, क्या राउर आज्ञा है? पांव धो के गोद में उठा के नाव पे बैठाऊंगा। और केवट के इस प्रकार से प्रेम भरी बातों को सुन करके तुलसी सुन केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जान की ओर हाहा है, हंसे प्रभु जान की ओर हाहा है। जिन भगवान श्री राम के आंखों से आंसू बह रहे थे,
जिन भगवान श्री राम के गालों पे आंखों से बहते हुए आंसू सूख गए थे, वे भगवान, वे कौशल्यानंदन श्री राम अपने भक्त के प्रेम के आगे अत्यंत हर्षित होकर के हंसने लगे और हाहा करके हंसे, ठठा करके हंसे। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तल। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और यही केवट का सोच था कि मैं अपने दरवाजे से राम जी को हंसा करके, राम जी को प्रसन्न करके तब अपने दरवाजे से विदा करूंगा। एक केवट कहा था। देखने लगे लक्ष्मण जी की ओर, अरे राम को ठीक बा, वो राम जी के रजिस्टर में हाजिरी लगाना होता है ना, के बैठल हो, वही देखते हैं कि के आयल हो कथा में। हाँ, तो राम जी लक्ष्मण की ओर देखे और सीता की ओर देखे और हंसने लगे। तो लक्ष्मण सीता को देखने का मतलब, लक्ष्मण से ये कहना चाहते प्रेम है और उस प्रेमातिरेक के कारण इसकी बाणी अटपटी है। प्रेम लपेटे अटपटे। और सीता जी से मानो राम जी कहना चाहते हैं कि हे सीता, हमारे प्रति जो केवट का प्रेम है वो आपके बराबर है, आपके समान है, क्योंकि आप भी गौतम तियग